मेनका जी अपने ही सरकार से और उनके पुत्र और वो दोनों लोग कई चीज़ों से लड़ रहे हैं। मेनका जी के पास मेनका जी और मेनका जी के जितने भी प्रतिनिधि हैं सबके पास एक ही जवाब रहता है कि वो अपनी सरकार से बात कह रही हैं। जब सरकार से आप काम करवा नहीं सकते हो तो यहाँ के सांसद होने का क्या फ़ायदा। 12,000 13,000 वोट से आप जीते थे। यहाँ चंद्रभद्र सिंह सोनू सिंह ने सांसदी का चुनाव 11-12 हजार वोट से, अगर उनके पुत्र आपको मैं बताता हूँ, उनके पुत्र अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हार जाते, इसीलिए उनकी सीट ट्रांसफर करके पीलीभीत भेजी गई। और उनकी माता जाते वरुण गांधी के से कोई खुश नहीं था, बहुत ही घमंडी नेचर है उनका, कोई भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए भाजपा ने उनको यहाँ से टिकट काटा। भाजपा के इंटरनल सर्वे उनको बता रहा था वो यहाँ लड़ते हार जाते। अब इनको लाया गया, मेनका जी को यहाँ लाया गया, संजय गांधी जी यहाँ से लड़े हैं तो एक भावनात्मक भी जुड़ा लोगों का, तब भी वो 12-13 हजार वोट से जीती। चंद्रभद्र सिंह सोनू ने एकदम उनको समझिए हराते हराते वो आखिरी बूथ तक लगभग वो आगे चल रहे थे। लास्ट की बैलेट खुले लम्बुआ के जब वो आगे हुई, और 12,000 13,000 वोट क्या होता है। फिर जीतने के बाद ये अच्छा हुआ कि सुल्तानपुर की जनता ने उन्हें एक क्लीन स्वीप नहीं दी। उसे ये समझ गई इस जनता में आना होगा। तो इसका ये असर हुआ कि वो इस महीने हर महीने कम से कम 2 से 4 दिन यहाँ आ जाती हैं, दौरा करती हैं। हर महीने 2 से 4 दिन, हाँ, वो बाई रोड आती हैं। ये उनकी वरुण गांधी साल में 2 बार 3 बार, और यहाँ तक कि लोग बताते थे और यहाँ के लोग इतने नाखुश थे कि वो लापता के पोस्टर लगाते थे। जी। और इनका भी अगर इनको मंत्री पद वापस मिल गया होता तो ये भी ना आती। माता जी ये 4 बार आती हैं, बहुत काम भी बहुत, काम माता जी कहते हैं उनको। लोग माता जी कहते हैं। लेकिन मेरा यही मुद्दा है, चलिए ये सुल्तानपुर ने कर दिया, उनको मजबूर कर दिया कि आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन उनके प्रतिनिधि, उनके लोग, भाजपा के लोग, सबका एक ही राग रहता है कि वो बात कर रही हैं। आप सांसद होके अगर अपनी सरकार से ही काम नहीं करवा पा रहे हो, मेरी बात क्या है कि हाईवे एक्सप्रेसवे सबकी बात हो गई। आपको मैं बताऊं कि लखनऊ से बनारस का 4 लेन 2015 में पास हुआ था, ये लड़ाई लगाने वाली बात कर रहे हो यार। जिसका काम नहीं वो वाला नहीं, जिसका काम जनवरी 2015 में शुरू हुआ। लखनऊ से सुल्तानपुर और सुल्तानपुर से बनारस 2 पैकेज में बांटा गया। लखनऊ से सुल्तानपुर का काम 2019 जनवरी में चुनाव से पहले कंप्लीट हो गया। सुल्तानपुर से भी उसका हो गया, उसके पहले 2 पैकेज में बटा। और ये तो खैर आप बात बता रहे हैं, वो कंपनियों की बात है। बात सुनिए, फिर सुल्तानपुर से लखनऊ वाला दूसरा पैकेज, उसका काम जनवरी 2015 शुरू हुआ, और सुल्तानपुर से लखनऊ दिसंबर 2015 में। वो जनवरी 2015 से शुरू हुआ है, आज की डेट हो गई है दिसंबर की। आप अगर प्यागीपुर चौराहे से शुरू होता है, वहाँ से दसा अगर आप बनारस तक चले जाएंगे। बनारस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके घर को जाने वाले रास्ते की इतनी दयनीय दुर्दशा है कि 7 साल से उस पर काम हो रहा है, सब छोड़ के भाग गए हैं। गायत्री प्रोजेक्ट जिसको मिला था उसका कोई पता नहीं है, मशीनें खड़ी हैं, बड़ी मशीनें खड़ी हैं, रोज जाम लगता है प्यागीपुर चौराहे पे, इतनी धूल उड़ती है। और 7 साल से इस सरकार में काम नहीं हुआ। उनके प्रतिनिधि मेनका जी, और दुख क्यों होता है कि राष्ट्रीय स्तर नेता का होने का फायदा क्या है। जब चुनाव लड़ रही थी तो कहा जा रहा राष्ट्रीय स्तर की नेता, बात डायरेक्ट प्रधानमंत्री को कही जाएगी। लेकिन आज जब ये बात कही जाती है, उनके दरबार में जाके ये बात कहो जिसमें वो मिलती हैं सबसे, तो यही होता है कि बात कही जा रही है। अगर आप अपनी सरकार से बात कही है तो क्या कहती हैं कि वहाँ उनके प्रतिनिधि लोग कहते हैं, ज्ञापन दिया जाता है कि बात कही गई है। अरे 7 साल 19 में आप आई हो, 2 साल हो गया, 2 साल से आप बात कह रहे हो, और आपके कहने पे आपकी सरकार में काम नहीं हो रहा, तो सांसद होने का फायदा क्या है यहाँ से। तो सोनू सिंह जीत गए होते बसपा से।